परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर की भलाई काम को याद कर कर आज का जवान मीटिंग में हम सब जन मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने कृपा अवसर दिया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर को। आंख बंद की सिर झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पिता, अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आपका एकलौता पुत्र को भेजा है पिता। कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु की रक्त के द्वारा, बलिदान के द्वारा, पुनरुद्धान के द्वारा इसके ऊपर हम विश्वास करने के लिए सहायता किया पिता। नया सृष्टि, नया जीवन, नया सृष्टि मसीहा में नया सृष्टि दिया पिता। कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। धर्मी जन लोग होने के लिए, धर्मी जन बनने के लिए कृपा दिया पिता। कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह को धारण करने के लिए, यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए कृपा दिया पिता। कोटि कोटि धन्यवाद। उद्धार दिया पिता, धन्यवाद। परमेश्वर की संतान होने की कृपा दिया पिता। कोटि कोटि धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग इस नाम में आपके हाथ में सौंप रहा हूं पिता। चारों तरफ से जवान लोग आशा भरी हृदय के द्वारा आने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा आपके चरणों में आके कनेक्ट होने के लिए आपकी साथ कृपा देता है प्रभु। धन्यवाद। आपकी इच्छा इस नाम में आज का मीटिंग में पूरी हो जाए। शुरुआत की प्रार्थना से अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। गानाओं में, आराधना में, प्रार्थना में, सभी बातों में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। नाज़रेती यीशु मसीह नाम में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा यान मात्याला, तोची आपुला तारणारा यास्तवात्याला। ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा यान मात्याला, तोची आपुला तारणारा
आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे यूथ मीटिंग के लिए कि चारों दिशाओं से जवान लोग अपने कलीसिया में आने के लिए, और जितने कलीसिया में ऑलरेडी जवान लोग आ रहे हैं वो टाइम से आने के लिए हम सब जन प्रार्थना करेंगे 2 मिनट के लिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता तुझे धन्यवाद करते बाबा आज के इस दिन के लिए प्रभु, रविवार के दिन परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आकर जवानों के मीटिंग में सहभागी होने का अवसर तूने दिया, इसके लिए धन्यवाद पापा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 पिता यीशु मसीह पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सभी को तू लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम जैसे और भी जवान लोग हैं परमेश्वर पिता, उनके कानों तक प्रभु तेरे से समाचार जाने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर। अब्बा पापा लोग कलीसिया में आने के लिए पिता, तुझे महिमा मिलने के लिए यीशु मसीह। अब्बा जवान लोग प्रभु हर एक पापा बुरी बातों से, संसार की बुरी बातों से जो उन्हें अट्रैक्ट करती है परमेश्वर, हर एक बुरी बातों से प्रभु छूट कर प्रभु तेरी उपस्थिति में आए, सच्चाई को जाने प्रभु, मन फिराए प्रभु, तेरे राज्य की वारिस होए परमेश्वर पिता। जिस तरह प्रभु तूने हम पर दया की परमेश्वर, हम जितने यहाँ पर बैठे हर एक के ऊपर तूने अनुग्रह ही दिखाए परमेश्वर पिता। हम जिस चीज़ के पात्र नहीं, जिस चीज़ के योग्य नहीं प्रभु, उस चीज़ की योग्यता हमें तूने दी यीशु मसीह, हालेलुया। तेरा वचन कहता है 1 कोरिन्थियंस 1:27 की परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर हम में कोई भलाई नहीं है परमेश्वर, हम मूर्ख लोग हैं परमेश्वर, पर तेरे करुणा के कारण तूने हमें चुना है परमेश्वर। वैसे प्रभु जितने जवान लोग प्रभु और इस पापा एरिया में है प्रभु, हम जहाँ पर रहते हैं उस एरिया में परमेश्वर, हमारे स्कूल कॉलेजेस में है परमेश्वर, पापा हमारे एरिया में यीशु मसीह तुझे महिमा मिलने के लिए पापा, उन तक से समाचार पहुँचने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर। जो वचन वो सुन रहे, जो समाचार उन तक जा रहे प्रभु, जवान लोग अपने आप को नष्ट न करे, तेरे उपस्थिति में आ जाए परमेश्वर। तू कार्य कर, तू अनुग्रह दिखा परमेश्वर पिता, उनकी आत्मिक आंखें खोल दे परमेश्वर, तेरा महिमा होने के लिए यीशु मसीह पिता। जो शैतान उनको प्रभु पीछे खींच रहा है, जो तेरे उपस्थिति में आने नहीं दे रहा, उसको मैं यीशु नासरी नाम में संपूर्ण रीत्या नाश करते वाले लुया, अधिकारी नाम यीशु मसीह नाम में मैं नष्ट करती हूँ शैतान को, हालेलुया। पिता अनुग्रह दिखा हमारे रिलेटिव्स में, हमारे जितने फैमिली मेंबर्स में बाबा, जितने जवान लोग हैं प्रभु, तेरे महिमा के लिए, तेरे उपस्थिति में आने के लिए प्रभु तू कार्य कर परमेश्वर, हालेलुया। पिता तेरा नाम महिमा पाने के लिए दया दिखा परमेश्वर पिता। इस यूथ मीटिंग में जितनी जगह खाली है यीशु नाम से नाम में फूल हो जाए परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में जवानों से ये जगह फूल हो जाए परमेश्वर। जितने चेयर्स और नीचे जितनी जगह है प्रभु, पूरी यीशु मसीह नाम में भर जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु, तू प्रार्थना सुनकर जवाब देने वाला सच्चा खुदा है, हालेलुया। अब्बा मैं प्रतीति कर रही हूँ कि जो मैं मांग रही हूँ तूने आमीन और हाँ कर दिया है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आगे के समय के लिए, तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन। आगे के लिए नेहा प्रेयर करेगी, आगे यूथ मीटिंग के लीडिंग के लिए वगैरह। हालेलुया, धन्यवाद को तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु, मुझे यहाँ पर खड़ा किया ऐसा धन्यवाद को दे पिता परमेश्वर, योग्य नहीं प्रभु तेरे नाम के लिए प्रभु, धन्यवाद को दे पिता परमेश्वर। हर एक जवान प्रभु तेरी उपस्थिति में आए पिता परमेश्वर, हर एक चारों तरफ से जवान प्रभु तेरी उपस्थिति में आए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जिन जवान प्रभु पिता परमेश्वर आकर चले गए प्रभु, उनको भी प्रभु तू लेकर आ प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा हर एक जवानों को प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु तू लेकर आएगा। समय धन्यवाद को दे पिता परमेश्वर, जैसे हमें तूने प्रभु लेकर आए वैसे हर एक को प्रभु तेरी उपस्थिति में लेकर आ पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर तृप्तता दे पिता परमेश्वर, वचन समझने के लिए प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ दे पिता परमेश्वर। हाँ पवित्र आत्मा तेरी ओर से प्रभु, पवित्र आत्मा से सची के द्वारा प्रभु तू बातें कर पिता परमेश्वर, तेरी महिमाओं के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक के मनों को खोल दे पिता परमेश्वर, तेरी वचन की गहराई समझकर उन वचन के द्वारा चलने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर तू सामर्थ दे पिता परमेश्वर। आगे का समय प्रभु तेरी आत्मा तेरी अगुवाई के द्वारा इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। यहाँ पर जितने भी जवान बैठे पिता परमेश्वर, उनको प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। प्रभु तू कार्य करेगा, मैं से विश्वास को दी। सारी प्रार्थना प्रभु तेरे नाम के द्वारा मांगते प्रभु, आमीन। हालेलुया,
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। इस समय में हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं, प्रणाम करते हैं आत्मा के साथ। धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं, प्रणाम करते हैं आत्मा के साथ। प्यारा प्रभु मेरा यीशुआ, प्यारा प्रभु मेरे यीशुआ, प्यारा प्रभु मेरे यीशुआ, प्यारा प्रभु मेरे यीशुआ। तेरी आराधना तेरी
ये अनुग्रह का अनुग्रहकारी अनुग्रहकारी यीशुए ओ अनुग्रहकारी मेरे यीशुआ तेरी आराधना तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना यीशुए तेरी आराधना तेरी आराधना यीशु रक्तम जयम हालेलुया 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 यीशु रक्तम जयम 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 यस हालेलुया अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर राजा धन्यवाद देती हूँ राजा अपने पूरा जगह अपने कंट्रोल में ले ले हम सभी को अपने कंट्रोल में ले ले हर एक कठिन 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 परिस्थिति यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए हर एक कठिन बातें जो प्रभु तेरी आत्मा को अवसर नहीं दे रहा है तेरी आत्मा को जगह नहीं दे रहा है तेरे आत्मा के कार्य को रोक रहा है ऐसे कठिन स्थिति कठिन परिस्थिति कठिन बातें यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए पवित्र आत्मा की वाणी जगह पर से हालेलुया हृदयों तक पहुंचने के विषय में जो कुछ भी कठिन बातें हृदय में हालेलुया भरा हुआ है वो सारे बातें यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए ब्रेक हो जाए ब्रेक हो जाए पापा हालेलुया सेंसिटिव बना दे पापा सभी को सेंसिटिव मत दे सेंसिटिव प्रभु तेरे वाणी को तुरंत स्वीकार कर प्रभु दिल में प्रभु यीशु मसीह हालेलुया काम करने के लिए ओ सेंसिटिव पवित्र आत्मा के सेंसिटिव स्वभाव हर एक हार्ट हर एक कठिन यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए ब्रेक हो जाए ब्रेक हो जाए इन जीसस पापा तेरी आत्मा के कंट्रोल में ले ले पूरा पूरा पवित्र आत्मा परमेश्वर पूरा जगह को सराउंडिंग्स को अपने कंट्रोल में ले ले यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमीन बोलेंगे आमीन यस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले आइए इस समय में वचन में आगे बढ़ेंगे थैंक यू जीसस तेरी पहले समूएल की किताब उसका 28 चैप्टर पहला समूएल का किताब उसका 28 चैप्टर सभी लोग निकालेंगे उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे तीसरा वचन 28 का 3रा वचन पढ़ेंगे समूएल का हाँ पढ़िए 28 का 3रा वचन शमूएल तो मर गया था समस्त इज़राइलों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसको नगर रामा में मिट्टी दी थी और शाऊल ने सोजो और ओजो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। इस प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें कीजिए। इस वचन में प्रभु हालेलुया, इस वचनों के द्वारा जो तू हमसे बातें करना चाहते उन बातों को सुनने के लिए, सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, आपकी महिमा को देखने की आंखें हमारे जीवन में दीजिए प्रभु। हालेलुया, सभी को प्रभु अपने कंट्रोल में लेकर आपकी वाणी पूरा पूरा हर एक के जीवन में काम करने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस, हालेलुया। आपको वचन सुनने के लिए मन नहीं लग रहा तो प्रार्थना कर लो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इधर से निकल के बाहर चले जाओ। ऐसा प्रार्थना कर लो कि प्रभु मेरे दिल को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले, क्योंकि कभी कभी कुछ आवगेशंस, कुछ संसार की बातों के वजह से प्रभु के भवन में तो बैठते हैं मगर वचन सुनने के लिए मन नहीं लगता। वचन तो चलती है यहाँ मगर दिमाग उधर इधर उधर उधर घूमता रहता है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आराधना में ये बात मुझे बोला है कि आपको ऐसा है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर अवेलेबल है हमारे पास कि उनसे मांगे। हालेलुया, कि पवित्र आत्मा खुदा मेरे मन को अपने कंट्रोल में ले ले, मेरे दिमाग को अपने कंट्रोल में ले ले, कि जो वचन तू मुझसे बातें कर रहा है वो वचन पूरा सीधा सीधा मेरे दिल में जाने के लिए, हृदय में जाने के लिए, मेरे जीवन में वो बातें लागू होने के लिए सहायता कर। ऐसा प्रार्थना कीजिए। यस, हालेलुया। ओके, हम लोग 28 चैप्टर में आए हैं। पहला समूएल का किताब, उसका 28 चैप्टर साउल के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। इसमें ये चैप्टर में 3 बातें या 3 विषयों के बारे में हम सीख सकते हैं कि एक व्यक्ति परमेश्वर के प्लान में बुलाया आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति क्या नरक में जाएगा? दूसरा बात है कि एक व्यक्ति उद्धार पाया है, उद्धार पाने के बाद क्या वो नरक में जाएगा? तीसरा बात है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है मगर आज मैं 10 मिनट में बोलने के लिए नहीं हो सकेगा। फिर भी जो मरा हुआ व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति का आत्मा धरती पर फिर से आएगा क्या? ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में रहता है। समझ में आया? पहला क्वेश्चन है, एक आत्मा पाया हुआ व्यक्ति नरक में जाता है क्या? पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति, फिर से बोल रही हूं, पवित्र आत्मा को पाया व्यक्ति नरक में जाएगा क्या? पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, उद्धार पाया व्यक्ति, एक उद्धार पाया व्यक्ति नरक में जाता है क्या? तीसरा बात है, मरा हुआ व्यक्ति का आत्मा इस धरती पर फिर से आता है क्या? समझ में आया? लिखना है तो लिख के ले लो। ये 3 टॉपिक इसमें रहता है। तो इसमें से कौन से टॉपिक आपको चाहिए बोलो? कौन सा टॉपिक के बारे में बात करूं? लास्ट वाला। लास्ट वाला कितने लोग लास्ट वाला बोले? लास्ट वाला कितने लोग बोले? 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कितने लोग सीखना चाहते हैं? कुछ तो एक ही बोलो। पहला है कि आत्मा पाया व्यक्ति, पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति क्या नरक में जाता है क्या? ये टॉपिक के बारे में कौन सीखना चाहते हैं? उद्धार पाया व्यक्ति नरक में जाता है क्या? ये इसको कौन सीखना चाहते हैं? अरे इसके बारे में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है? एक ही बोलो। भूत वाला चाहिए, सबको यही चाहिए। मैं तो गेस की थी कि सबको यही टॉपिक अच्छा लगता है कि भूतों के बारे में। है ना? ओके, फिर भी मैं तीनों टॉपिक के बारे में बात करूंगी जितना हो सके उतना। ओके, तो यहाँ हम लोग तीसरा वचन पढ़े थे कि कौन मर गया था? शाऊल मर गया है। शाऊल बूढ़ा हो गया। शाऊल नहीं, समुएल बूढ़ा हो गया है, वो मर गया है।
उनको मिट्टी दे दिया है, मतलब उसको गाड़ दिया है, हो गया। अभी तक इजरायली देश में कोई भी परमेश्वर की ओर से बातें लेकर आना है तो 3 प्रकार की बातें होता था। एक है भविष्यवक्ता आके बातें करता था, दूसरा बातें दर्शनों के द्वारा, नहीं तो स्वप्नों के द्वारा। ऐसा 3 चीजों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की बातें क्या है, परमेश्वर की ओर से क्या बातें आ रही है, ये सारे बातें होता था, हो रहा है, अभी भी होता है। ओके, तो उससे भी बढ़कर परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। भविष्यवक्ता, स्वप्ने, हाँ, दर्शने तो मिट जाएंगे, मगर परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं मिटती है। हालेलुया। ओके, तो यहाँ अभी सामुएल जो भविष्यवक्ता है और देश की याजक है, वो अभी गुजर गया है। अभी साउल को परमेश्वर की ओर से कुछ भी बात को समझना है तो अभी सामुएल नहीं है वहां। दूसरा क्या है, अभी दर्शन आना चाहिए, उसको दर्शन कुछ भी नहीं आ रही है। तीसरा बात है, सपने के द्वारा परमेश्वर बातें करेगा, सपने के द्वारा भी परमेश्वर उनसे बातें नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा साउल शैतान के कंट्रोल में चला गया। शैतान की आत्मा अभी साउल को राज्य कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनो, शैतान की आत्मा, शैतान की ओर से आया हुआ आत्मा पूरा साउल को कैप्चर कर लिया है। अभी साउल को चलाने वाला परमेश्वर की आत्मा नहीं है, शैतान की आत्मा उन्हें चला रहा है। समझ में आया? यही साउल के बारे में हम लोग 9th चैप्टर में देखेंगे तो पवित्र आत्मा पाकर अन्य भाषाओं में बात किया। सिस्टर, क्या जूना नियम में अन्य भाषा है? भविष्य वक्ताओं की भाषा करके उन्हें कहते थे। हालेलुया। देवताओं की भाषा करके कहते थे। तो यही साउल 9th चैप्टर में पवित्र आत्मा पाकर नबुओं के बीच में साउल भी एक है क्या, ऐसा कहावत उनके द्वारा आया है। आत्मा पाकर अन्य भाषाओं में बात किया, एक अच्छा भक्त है, मगर अभी वो क्या हो गया है, शैतान की आत्मा भी कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति आत्मा पाना बड़ा बात नहीं है। आत्मा, पवित्र आत्मा हर एक को उचित रूप से देता है। अन्य भाषाएं उचित रूप से परमेश्वर देने वाली बातें हैं वो। हालेलुया। आत्मा पा लिया हमने तो क्या नरक में जा सकते हैं? जा सकते हैं? आत्मा पाने के बाद भी एक व्यक्ति नरक में जाता है? जा सकते हैं। वो एक वरदान है, पवित्र आत्मा। वो जब तक आपके अंदर, आप उसको आपके जीवन में अनुमति देते हो चलाने के लिए, तब तक आपको चलाता रहेगा। मगर आप उन्हें इग्नोर करोगे, पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा की अंदर की आवाज को आप इग्नोर करोगे, तो दूसरा आत्मा आके आपके अंदर काम करना शुरू होगा। वो आत्मा क्या है? साउल के लाइफ को इजीली हम लोग उनका देख सकते हैं, पहले से लेकर हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने साउल को दिया, पवित्र आत्मा उनको चलाने लगा। बीच में पवित्र आत्मा की आवाज को छोड़कर, पवित्र आत्मा की इच्छा को छोड़कर, अमालेकी के समय में जो परमेश्वर ने ये नहीं करना वही करके दिखाया, दूसरा युद्ध में गया, ये नहीं करना वही करके दिखाया। मतलब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई को उसने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। तो दूसरा द्वार खुल गया है। वो कौन सा द्वार है? शैतान की द्वार खुल गया है उनके लिए। तब से लेकर शैतान उनको चलाना शुरू हुआ है। हालेलुया। एक व्यक्ति आत्मा पाने के बाद भी उनकी पवित्र आत्मा की आवाज के अनुसार नहीं चलेगा तो नरक में जा सकता है। हालेलुया। ये बात है। ओके, उसका एक बार 3रा अध्याय में बी पार्ट पढ़ेंगे, मिट्टी दी गया उसके बाद में। और साउल ने ओजों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। क्या निकाल दिया था? पहले दिनों में जब पवित्र आत्मा उनके अंदर रहता था ना, तभी का बात है कि साउल किसी देश में, अपने देश में किसी भी भूत सिद्धि करने वाले या बोली बोलते, क्या बोलते, आत्मा की बोली बोलते हैं, ऐसा मतलब उसे क्या बोलते हैं,
बोली बोलने वाले हैं, ऐसे ऐसे लोगों को, मंत्र तंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले सभी लोगों को देश में से निकाल दिया है, क्योंकि परमेश्वर को पहले से ये बातों का पसंद नहीं है। हम लोग निर्गमन का किताब, व्यवस्था विवरण, ये सारे संख्या गिनतियों का किताब ये देखेंगे तो उसमें क्लियरली परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को देश में मत रखना। ये परमेश्वर का इच्छा है। हाँ, पवित्र आत्मा के अनुसार उसने वो काम किया था। पहले दिनों में जब पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करता था तभी साउल ने ऐसा किया था, मगर अभी क्या हो गया है? अभी 4 पढ़ेंगे। जब पलिश्ती इकट्ठे हुए, हाँ, और शूनेम में हाँ, छावनी डाली, हाँ, तो शाऊल ने हाँ, सब इजरायलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत भयभीत हो कांप उठा। क्या हुआ? अभी उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आया, वो बड़ा सा ही प्रॉब्लम है कि युद्ध अभी उसके देश के ऊपर, फिलिस्तीन आकर देश के ऊपर पूरा छावनी करके बैठे हैं, अभी युद्ध करने वाले हैं। अभी क्या होगा? अभी उनको समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, युद्ध में जाऊं क्या नहीं, या मैं सरेंडर हो जाऊं, मैं क्या करूं, अभी मेरा हाल क्या होगा? अभी वो क्या कर रहा है? भविष्यवक्ताओं के लिए ढूंढ रहा है, मगर भविष्यवक्ता क्या हो गया है? स्वप्नों के लिए उसने ढूंढा, स्वप्न नहीं आ रही है। दर्शनों के लिए ढूंढा, दर्शन नहीं आ रही है। पूरा परमेश्वर की ओर से आने वाली सारी बातें उनके लिए बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक दिन में परमेश्वर ने उसे अगुवाई किया तो तभी उसने नहीं सुना, पवित्र आत्मा ने उनको अगुवाई दिया तो नहीं सुना, पवित्र आत्मा उस समय में उनको बोला तो उस समय में उसको इग्नोर किया, तो अभी पूरा उनके लाइफ में पवित्र आत्मा की कार्य पूरा बंद हो चुका है। अभी वो ढूंढ रहा है पवित्र आत्मा के लिए, अभी वो ढूंढ रहा है परमेश्वर की आवाज के लिए, मगर उनको नहीं मिल रहा है। हालेलुया। सच में मैं बोलती हूं कि सच में साउल उस समय में पश्चाताप करके परमेश्वर की उपस्थिति में, समसोन के जैसा पश्चाताप करके परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को कबूल करता तो परमेश्वर उस जगह पे बात कर सकता था, मगर उसने पश्चाताप की प्रार्थना, मन फिराव की प्रार्थना नहीं किया। वो केवल अपने ही लाभ के लिए सोच रहा है यहाँ भी कि मैं युद्ध में जीतूंगा या हारूंगा, क्या होगा मेरा हाल। हालेलुया। तो अभी वो क्या कर रहे हैं देखिए, 6 पढ़ेंगे। तब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा, हाँ, उसे उत्तर दिया, हाँ, और न उरीम के द्वारा, हाँ, और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा, हाँ। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्ध करने वाले को ढूंढो। क्या हो गया है? वो क्या हो गया है? जिसने भगाया है, देश से ही निकाल दिया है, वही साउल अभी क्या कर रहा है? हम भूत सिद्ध करने वाले, बोली बोलने वाले, या कुछ कहानियां बोलने वाले, या भविष्य के बारे में बात करने वाले, ऐसे आत्माओं के, दुष्ट आत्माओं के द्वारा बात करने वालों के पास जा रहा, तो उसका मतलब है कि हम परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा छोड़ दिया है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य खुदा है। हम उन बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हम परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं। सिंपल बात में बोलना है तो परमेश्वर को हम तुच्छ जान रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हम बहुत तुच्छ जान रहे हैं। हालेलुया। ओके, तो यहाँ अभी क्या हुआ है? वो ढूंढने गया है, तो वहां उसको एक औरत मिलती है, वहां चला गया। अभी दूसरा सवाल का, पहला सवाल का हमने देखे हैं, आत्मा पाने के बाद भी नरक में जा सकते हैं। आत्मा की बात नहीं सुनेंगे तो, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो, कितना भी अन्य भाषाओं में आप बात करो, ऊपर की बातें हैं, मगर अंदर अगुवाई को जब हम समर्पण नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है आप पवित्र आत्मा की चलाव में नहीं हो। सीधा बात है। हालेलुया। मैं डराने के लिए बात नहीं कर रही हूं, प्रभु का वचन ही बोल रही हूं। हालेलुया। यस, आज भी प्रभु अनुग्रहकारी है, हमें सहायता करता है। सच्चे दिल से हम मांगेंगे तो किसी भी बातों के विषय में, हालेलुया, हमारी कमजोरियों के बोलो, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे तो बात करेगा, मगर वो बात आपको कठिन लगेगा तो भी सुनने के लिए दिल खोलो। हालेलुया। साउल ने यही किया है कि उसको कठिन लगा था अमेलेकी के साथ युद्ध करते वक्त पवित्र आत्मा ने जो बात बोला कि वहां से कुछ भी वस्तु ना लाना, वो श्रापित है, मगर वो बात उनको कठिन लगा। हम क्या करते हैं पता? पवित्र आत्मा की अगुवाई को अच्छा लगा तो फॉलो करते हैं, कठिन लगा तो छोड़ देते हैं। सिंपल है ना?
अच्छा लगा, ओ परमेश्वर ने मुझसे बात किया, वाओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओ उड़ते हैं इतने इतने ऊपर। मगर वही पवित्र आत्मा कभी कभी कठिन बातें भी बात करता है आपकी भलाई के लिए। हालेलुया। तो क्या सुनोगे? हमेशा सुनने के लिए हमारे दिल को खोलेंगे तो सच में पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे हम लोग। हालेलुया। मगर कुछ कुछ बातें पवित्र आत्मा बोलने के बाद भी हमको कठिन लगता है, हम छोड़ देते हैं। जो अच्छा लगा कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं लग रहा है हम छोड़ दे रहे हैं, तो उसका मतलब है पवित्र आत्मा को हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ साउल ने क्या किया है? आत्मा तो पाया मगर आत्मा को खो भी गया। हालेलुया। क्या खो सकते हैं क्या पवित्र आत्मा को? पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाएगा क्या? पवित्र आत्मा एक बार हमारे ऊपर आने के बाद पवित्र आत्मा हमको छोड़ के चला जाएगा? पवित्र कहाँ हो, किधर गया है? पवित्र आत्मा एक बार हमारे अंदर आया, वापस निकल जाएगा क्या हमको छोड़कर? डाउट है पीयूष? अपन इग्नोर करेंगे तो चला जाएगा पवित्र आत्मा। हाँ हाँ वेदिका क्या क्या? पवित्र आत्मा ठंडी पड़ जाती है, बुझ भी जाती है। हाँ कभी कभी बुझ भी जाता है, ठंडी पड़ना नहीं, बुझ भी जाता है हमारे कुछ कुछ कामों की वजह से। हाँ तो रहता है या चला जाता ही रहेगा, वो मेरा क्वेश्चन है। ठंडी पड़ा बुझ गया वो बात रहता है? रहता है? नहीं रहता है। वेदांत के हिसाब से नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हाँ बोलो। हाँ नहीं जाता है। हाँ यस, जूना नियम में कभी भी पवित्र आत्मा के अनुसार तुम नहीं चल रहे तो चला जाता है छोड़कर। मगर नया नियम के हिसाब से यीशु मसीह ने एक बात कहा, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ये वादा है। तो मतलब पवित्र आत्मा एक बार आपके अंदर आया तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, मगर आप छोड़ के जा सकते हो पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा की इग्नोर करके मुझे नहीं चाहिए, मैं दूर जाऊंगा, आत्मा नहीं जाएगा। आत्मा तभी भी आपके ही पीछे आने की कोशिश करेगा, मगर आप इग्नोर करके आप छोड़ दोगे तो। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से नहीं जाएगा मगर आप छोड़ दोगे तो वो स्थिति नहीं आना चाहिए। हालेलुया। हम दूसरा कुछ बातों को सुन रहे हैं, आत्मा की बातें नहीं सुन रहा, तो उसका मतलब वही है कि अब पवित्र आत्मा को छोड़कर दूसरा कहाँ तो भाग रहे हैं हम लोग। यस हालेलुया। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का है। तो ऐसा व्यक्ति नरक में जा सकता है, आत्मा पाया, अन्य भाषाएं बात किया है, फिर भी नरक में जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा? उद्धार पाया व्यक्ति, एक बार उद्धार पाया व्यक्ति, साक्षी बोलो कि नरक में जाएगा क्या? एक बार उद्धार पाया व्यक्ति, जरुब्बाबेल बोलो कि नरक में जा सकता है क्या? चांस है। आत्मा पाया व्यक्ति नरक में जाएगा, अभी वो तो समझ में आ गया है। आत्मा पाया तो भी, अन्य भाषाओं में बात किया तो भी वो नरक में जा सकता है, चांस है। उद्धार पाया व्यक्ति, उद्धार क्या होता है? उद्धार क्या होता है? वही तो क्वेश्चन उनका अभी। उद्धार क्या होता है? उद्धार क्या होता है? उद्धार क्या होता है? हाँ, यीशु हमारे लिए मर गया, तीसरे दिन जी उठा, हमारे पापों को स्वीकार किया, क्षमा हो गया, हम अभी यीशु के हैं। यीशु मुझे बचाया, नरक की बंधन से बचाकर, हाँ बोलो, अपने राज्य में ले जाने के लिए हमें चुना। यह है उद्धार। मगर उद्धार मुंह से बोलना अलग है, वो एक्सपीरियंस अलग है। मैं फिर से बोल रही हूँ, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो ये बात। उद्धार मुंह से बोलना अलग है, वो एक्सपीरियंस अलग है। हम मुंह से बोल रहे क्या, एक्सपीरियंस हुए क्या? उद्धार ऐसा चीज है, ऐसा बात है, यीशु मसीह आपके लिए सूली पर मृत्यु पाया,
गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। मेरे लिए यीशु ने उतना सजा पाया। ये जो बात है ना, जब आपके दिल में सही रीति से आत्मा में समझ में आती है तो आपको रोना आता है। उद्धार का कार्य का पहला बात है, आपको रोना आता है। आप रो रो कर उन बात को देखकर, यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन, वो मेरा स्थान है, वो मेरा जगह है, मेरा जगह को यीशु ने ले लिया, इन बात को याद कर कर आपको रोना आता है, बहुत रोना आता है। इतना रोना कि आप अभी तक कितना कठिन दिल वाले भी क्यों ना हो, मगर ये बात को देखकर आपका अंदर रोना आया तो वो है उद्धार, वो है एक्सपीरियंस होना। उद्धार को एक्सपीरियंस होना मतलब ये है, यीशु मेरा है, मेरे लिए इतना कुछ किया। इससे जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो है उद्धार। हालेलुया। तो ऐसा ही कि व्यक्ति, उद्धार पाया व्यक्ति नरक में जाएगा? जा सकता है? जा सकता है? ऐसा एक व्यक्ति, उद्धार पाया व्यक्ति नरक में जा सकता है? कुछ भी बोलो सिस्टर, क्या मालूम मुझे। हाँ बोलो, कितने लोग बोलेंगे नरक में जा सकते हैं? उद्धार पाने के बाद भी हम लोग नरक में जा सकते हैं। 3 नहीं जाएगा, हाथ उठाइए। दोनों में से कुछ तो सवाल का जवाब देना। हाँ ऐसा न्यूट्रन में मत रहना, कुछ तो बोलो। हाँ नहीं जाएगा, ऐसा मोजेस अकेला उठा और कोई नहीं उठाया है, वेदांगी उठाई है, एक 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 जन ऐसा उठा रहे। उद्धार पाया व्यक्ति नरक में जाएगा क्या? नहीं जा सकता है। नहीं जाएगा? जाएगा? जा सकता है? नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? जाएगा? आप बोलो नहीं जाएगा। उनका बात मत सुनो, आपका बात, आप बात बोलो। कुछ भी मालूम नहीं। ओके, और एक सवाल पूछती हूँ इसका रिलेटेड, अभी आप बात करना, बोलना। जीवन की पुस्तक है, जीवन की पुस्तक में आपका एक बार नाम लिख लिया है, लिख गया है, तो फिर से प्रभु रफ कर देगा? रफ कर देगा? कभी जीवन की पुस्तक में नाम चढ़ेगी? उद्धार पाया तो फिर उसका मतलब क्या है? नरक में जाएगा? अभी बोलिए। जाएगा? प्रथमेश जाएगा? प्रथमेश को कुछ मालूम नहीं है, सिस्टर को। जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। उद्धार पाने के बाद नरक में जाने की पॉसिबिलिटी है, वो निकिता का बात है। थर्ड ऑप्शन नहीं है, वो बस पहले से वही बोल रही है, जा सकता है ऐसा बोल रही है। हाँ नहीं जाएगा। जरुब्बाबेल और वेदांगी ये लोग बहुत स्ट्रांगली बोल रहे कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। एक उद्धार पाया व्यक्ति नरक में बिल्कुल नहीं जाएगा, चांस ही नहीं है। एक दिल से यीशु मसीह को स्वीकार किया व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा। दिल से यीशु मसीह मेरे लिए क्रूसिफिकेशन हुआ, ये जो कबूल करते हैं ना, उसी समय में परमेश्वर अपने पुस्तक में लिख लेता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है सच्ची रीति से उद्धार किसने पाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर एक बार अपने पुस्तक में, जीवन की किताब में लिख लिया है, तो उनके पास अरेजर नहीं है फिर से उसको रफ करने के लिए। हालेलुया। प्रभु के पास पेन है, अरेजर नहीं है। हालेलुया। मगर उद्धार पाया में ऐसा ऊपर ऊपर दिखाने वाले जा सकते हैं। समझ में आया? सच में। ओके, तो सिस्टर, उद्धार पाया व्यक्ति, उद्धार पा लिया है तो पाप कर रहा है, मरने तो को पाप ही कर रहा है, वो पाप ही कर रहा है, क्या वो नरक में जाएगा? मरने तक वो पाप ही कर रहा है। मैं एक बात बोलूं, प्रभु कैसा न कैसा उसे समझा कर उस पाप से बाहर लाएगा। फिर से परमेश्वर देखेगा कि वो फिर से पाप करने के लिए चांसेस है, तो प्रभु वहां उसको खत्म कर देगा। बाप रे, सुनने के लिए वो डर लग रहा है ना? सैमसन का लाइफ को हम देख सकते हैं। सैमसन उद्धार पाया एक व्यक्ति है,
केवल आत्मा ही नहीं, उद्धार भी पाया व्यक्ति है वो। इसीलिए उनका पश्चाताप सही और सच्चा पश्चाताप है। यस, हालेलुया। वो जब उस खंबे के बीच में लटका था, उस समय में जो पश्चाताप उसने किया, बस प्रभु ने चाहा और इसके बाद में इसको जिंदा रखूंगा, मैं फिर से पाप में जाने वाला है। बस बेटा अभी पश्चाताप किए ना, बस, क्योंकि मैं तेरे नाम को मिटाना नहीं चाहता। इसीलिए इब्रानियों का किताब में हम उनका नाम देखते हैं, समसन का नाम देखते हैं, साउल का नाम नहीं देखते, क्योंकि साउल उद्धार नहीं पाया है। साउल उद्धार नहीं पाया है। साउल के मन में उद्धार का कार्य नहीं हुआ। उद्धार मतलब उस जमाने में कैसा, वो परमेश्वर को जानता है, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यीशु मसीह का आने के बाद ही उद्धार नहीं, उससे पहले भी उद्धार अलग से रहता था। वो उद्धार जो उद्धार पाया उसके विषय में होता है, वो आत्मा के एक्सपीरियंस, मैं फिर से बोल रही हूँ, आत्मा का एक्सपीरियंस है वो। ओके, तो हाँ, दूसरा सवाल का जवाब मिल गया। ओके, अभी हम देखेंगे कि साउल नरक में गया क्या नहीं। नरक में गया क्या स्वर्ग में गया? साउल स्वर्ग में गया। शमूएल के बारे में नहीं, साउल के बारे में बात कर रही हूँ। मर गया है ना, अभी तो जिंदा नहीं है ना साउल। मरा हुआ साउल, मर गया साउल, अभी नरक में है क्या स्वर्ग में है? हाँ, अरे ऐसे कैसे आप ऐसा कैसे आप क्या बोलते हो, जस्टिफाई कर दोगे? उधर नहीं हुआ उसका। आत्मा पाया, अन्य भाषाओं में बात किया। यस, यहाँ हम देखेंगे तो उसकी मृत्यु के पहले भी वो पश्चाताप किया करके कहाँ भी लिखी नहीं है उसके बारे में। परमेश्वर का सहायता मांगा, परमेश्वर के पास फिर से अपने जिंदगी को लेकर गया, ऐसा बात नहीं पढ़ते हैं हम लोग साउल के बारे में। और तीसरा सवाल है हमारा कि मरा हुआ व्यक्ति, टाइम है क्या? नहीं, टाइम हो गया पीयूष। 5 मिनट में उतना मजा नहीं आएगा ये सब्जेक्ट। ओके, बोली या भूत सिद्धि के पास गया साउल भूत सिद्धि के पास गया। वहां जाकर भूत सिद्धि वालों से एक बात बोलता है कि मुझे मरा हुआ शमूएल को मेरे पास लेकर आओ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कल का युद्ध मेरे जीवन में क्या होने वाला है। मरा हुआ शमूएल को मेरे पास लेकर आना। तो वो औरत ऐसे ही भूत सिद्धि करने वाले कुछ मंत्र तंत्र करते हैं ना, करने लगी। हाँ, टेंशन में सुन रही है। हाँ, तो भूत सिद्धि करने वाले की है। तो वहां कौन आया है? आ गया है, वहां लिखा हुआ है, पढ़ो, मत बोलो ऐसा। हाँ, ओके, पढ़ो 8 पढ़ो। तब शाऊल ने अपना भेष बदला, हाँ, और दूसरे कपड़े पहनकर हाँ, 2 मनुष्य संग लेकर हाँ, रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया, हाँ, और कहा, हाँ, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी 9 कहलावा। स्त्री ने उससे कहा, हाँ, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है कि उसने ओझो और भूत सिद्धि करने वालों का देश। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड नहीं मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? भूत सिद्धि करने वाली बोली है। हाँ, उसने बोला शमूएल को मेरे लिए बुला। हाँ, मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा, हाँ, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई, हाँ, और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उसे 15 शमूएल ने शाऊल से पूछा, शमूएल ने क्लियर लिखा हुआ है ना, शमूएल ने। हाँ, 15 पढ़िए। शमूएल ने शाऊल से पूछा, शमूएल की आत्मा आया और शाऊल से पूछने लगा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? अरे मुझे क्यों सता रहा है ऊपर बुला के? हाँ, शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, संकट में हूँ, क्योंकि पलिश्ती हाँ, मेरे साथ लड़ रहे हैं, और परमेश्वर ने मुझे हाँ, छोड़ दिया। हाँ, और अब मुझे न तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे। यस, अभी आया क्या नहीं? शमूएल मर गया, मिट्टी कर दिया, उनकी आत्मा आया या नहीं? आया या नहीं? वहां लिखा है ना, शमूएल की आत्मा आया है। शमूएल की आत्मा, भविष्यवक्ता की आत्मा ऊपर आया और शाऊल से बातें कर रहा है। तो अभी ऐसे कैसे बोलोगे नहीं?
नेक्स्ट वीक बताऊंगी। टाइम हो गया। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक मरा हुआ व्यक्ति मरने के बाद क्या होगा? भूत सिद्धि करने वाले बुलाए तो क्या आ जाएंगे मरने वाले? भूत सिद्धि करने वाले ओम भीम भूष डिशकुम 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 कुछ तो बोलते हैं, तो क्या मरा हुआ आत्मा ऊपर आ जाएगी? मगर यहाँ आया है, समूएल की आत्मा आया है और बातें करने लगा है, और भी बातें कर रहा है। और क्या कहा नीचे पढ़ेंगे तो समझ में आता है। तो इतना कुछ कौन बात किया? समूएल की आत्मा आया है। किसका आदमी है? नहीं नहीं नहीं, आत्मा दिख रही है, आत्मा दिख रही है वहां, और आत्मा बातें कर रही है। मतलब साउल को नहीं दिखाई दिया, साउल को नहीं दिखाई दिया, वो औरत को दिख रही है कि फलाना व्यक्ति आया है, ऐसा कुछ कपड़ा पहना है, और वो उसके द्वारा ये बातें कर रही है कि साउल समूएल के जैसा बातें कर रही है, क्योंकि इसके अंदर आया। बोली जानते हैं ना, मैं नहीं जानती उतना, क्योंकि उतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं उन लोगों से। कभी तो छोटे बचपन में मैंने देखी, मेरी दादी बुलाती थी उसे, तो अभी मेरी उतना नहीं है उसके बारे में। मगर आप जानते हो, एक बोली बोलने वाले या भूत सिद्ध करने वाले, कि वो जब आत्मा को बुलाते हैं वो लोग, तो आत्मा आके इनके अंदर से बातें करता है। तो यहां समूएल का आत्मा आया है, आया हुआ समूएल का आत्मा या नहीं? एक व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति को बुलाएंगे तो आता है क्या? ये मेरा सवाल है। एक व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति को या जादू टोना करने से या भूत सिद्ध करने से मरा हुआ आत्मा ऊपर फिर से धरती के पास आता है क्या? ये मेरा सवाल है। नेक्स्ट वीक इसका मैं एक्सप्लेन करूंगी। कितने लोग सुनना चाहते हैं इसके बारे में? इंटरेस्ट है? तो एग्जैक्ट 3:30 बजे तक आ जाओ। आपको सुनना है तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा हम लोग सीखेंगे। मरा हुआ आत्मा क्या होती है, मरा हुआ आत्मा का स्थिति क्या होती है, वो धरती पर आते हैं क्या नहीं? क्योंकि हम लोग हमारे घरों में कई बार देखे होंगे ना, मर गया तो 13th डे है ना, वैसे लोगों को बुलाते हैं और कुछ कुछ करवा के उनके साथ बात करवाते हैं। वो लोग आया है, ऐसा कितने लोग सुना है ना, सुनते हैं ना हम लोग, हमारे घरों में होता है ऐसा, है ना। तो सच में है क्या नहीं है या नहीं, ये सच है या नहीं, ये हम लोग सीखेंगे। कितने लोग इंटरेस्टेड है? वो लोग नेक्स्ट वीक 3:30 बजे तक आ जाओ। बहुत अच्छा से सीखेंगे, पवित्र आत्मा सिखाएगा। यस, हालेलुया। यस, खड़े हो जाइए। सच बोलना है तो मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। आत्मा के बारे में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। आत्माओं के विषय में, मरा हुआ आत्मा बोलो या पवित्र आत्मा बोलो, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की राज, जो गुप्त गुप्त बातें होती है ना, बहुत मजा लगता है सीखने के लिए, है ना। यस, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। यस, प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का सहायता मांगेंगे कि हम सही जिंदगी जीने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, स्वर्ग से उतरा हुआ वो आत्मा की जरूरत है। एक व्यक्ति के अंदर चेंजेस आ रही है, स्वभाव में चेंजेस आ रही है, बातों में चेंजेस आ रही है, रहन सहन में चेंजेस आ रही है, तो उसका मतलब है वो व्यक्ति उद्धार पाया है। एक उद्धार पाया व्यक्ति, मन फिराव किया व्यक्ति यीशु के जैसा जीने के लिए अपने आप को समर्पण करता है। वो 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 साल 2 साल के लिए नहीं, जिंदगी भर उनके अंदर वो स्वभाव को हम देखते हैं, मसीह का स्वभाव को हम देखते हैं। उद्धार का एक चिन्ह है कि हम मसीह के जैसे बदलते जाएंगे। हमारी स्वभाव, हमारी बातें, हमारे रहन सहन मसीह के जैसा बदलती जाती है। जैसे मसीह सोचा वैसा हम सोचते हैं, जैसे मसीह चाहा वैसे हम चाहते हैं, जैसे मसीह ने प्रेम किया वैसे हम प्रेम करते हैं। यह है उद्धार का एक चिन्ह। केवल हम उद्धार पाया करके ऊपर ऊपर बोलकर हम कहाँ हैं, एक बार हम अपने आप को परख लें।
तो ये बात लेकर हम दुखी होने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार देने के लिए ही आया है। यस, उद्धार, यीशु मसीह को स्वीकारना, दिल में पूरे मन से, दिल से उनको स्वीकारना, यीशु मसीह की उस क्रूसिफिकेशन को निरंतर हमारे आंखों के सामने रखना, ये धन्य की बात है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलना। एक उद्धार पाया व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई को पूरा पूरा स्वीकारता है। वो कठिन भी क्यों ना हो, वो अच्छा भी क्यों ना हो, वो बुरा भी क्यों ना हो, फिर भी उन बातों को स्वीकार कर चलता है। यस, आज दिन पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे। प्रभु मैं तेरी हूं। डाउट करने की जरूरत नहीं है, आपके उद्धार के ऊपर आप डाउट करने की जरूरत नहीं है। आपने उद्धार पाया है, डाउट मत करो, डाउट मत करो। आपने उद्धार पाया है, डाउट मत करो मैं उद्धार पाई हो या नहीं, आपने उद्धार पाया है। उद्धार पाया है इसीलिए आज इन जगह पर है आप। उद्धार पाया है इसीलिए आज इन वचनों को सुन रहे हो। उद्धार नहीं पाया तो भी पवित्र आत्मा ये वचन इसीलिए सुना रहा है कि आप उद्धार पाने वाले हो। यस हालेलुया। इसलिए डाउट मत करो आपने पाया हुआ उस उद्धार के ऊपर। यस हालेलुया। यीशु आपके लिए लहू बहाया है, यीशु आपके लिए क्रूसिफिकेशन हुआ है, वो आपकी जगह ले लिया है, यीशु ने आपके जगह ले लिया है। यस हालेलुया। तो डाउट मत करो, डाउट मत करो, आपने उद्धार पाया है। यस हालेलुया, यस हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु आज का वचन के द्वारा प्रभु हमसे आपने बातें किया है। हालेलुया। आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ाइए, सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह। अबा हालेलुया। जो बातें आप सिखाना चाहते हो, हम सीखना चाहिए, वो बातें सही रीति से सीखकर आपके राज्य के लिए हम तैयार हो राजा। ऐसे अनुग्रह में आगे बढ़ाइए, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया।